आप लोग को जो पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसके बारे में हमने हर एक पॉइंट को लिखा है। तो लेंस को आपस में कंबाइन करने पर एक नए लेंस का निर्माण होता है, जिसे इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। जब भी हम देखते हैं कि 2 या 3 लेंस को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो मिलकर एक नए लेंस की तरह कार्य करता है, जिसे इक्विवेलेंट लेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इक्विवेलेंट लेंस का जो पावर होता है, वो जितने भी लेंस आपस में जोड़े गए रहते हैं उन सब के लेंस का जो इक्विवेलेंट पावर आएगा, जो संपूर्ण पावर आएगा, उसके बराबर हो जाता है। तो उसे इक्विवेलेंट पावर कहते हैं। इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकस दूरी होता है, वो जितने भी लेंस आपस में जोड़े गए रहते हैं उनका जो परिणामी फोकस दूरी आएगा उसके बराबर होता है। तो उसे हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहते हैं। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट पावर निकालिए या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए, है ना। तो ये चीज़ आगे चल के हम सिखाएंगे कैसे निकलता है ये। उसके बाद देखते हैं कि इक्विवेलेंट लेंस का निर्माण ऑब्जेक्ट्स के क्लियर विजन के लिए किया जाता है। जनरली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक ही लेंस लगे रहते हैं। सिंपली एक माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें ही एक लेंस रहता है। बाकी जितना हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे वो 1 या 2 पर, 2 से ज़्यादा पे ही काम करेगा, है ना। जैसे आप दूरबीन देख लीजिए, उसमें 2 लेंसेज रहते हैं, एक आँख के पास और एक आँख से दूर। माइक्रोस्कोप देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें भी 2 लेंसेज हैं। जितने भी अमूमन कैमरा में भी देखेंगे तो उसमें भी 2 लेंस मिलते हैं आपको। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियर विजन कर पाते हैं, उससे हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली। तो उसमें इक्विवेलेंट लेंस का ही कॉन्सेप्ट का यूज होता है। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप तथा अन्य ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इक्विवेलेंट लेंस के कॉन्सेप्ट के आधार पर कार्य होता है ना। जैसे अब अगला पॉइंट है कि जिसका आँख खराब हो जाता है, तो जिसका भी आँख खराब होता है वो भी चश्मे की सहायता से देख पाता है। तो कैसे? तो एक लेंस आँख में होता है, एक लेंस चश्मा में आ जाता है। यहाँ पे 2 लेंस हो गए। फिर 2 लेंस जुड़ गए तो एक नए लेंस का निर्माण कर सकते हैं, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे, क्योंकि लेंस के कॉम्बिनेशन से ही इक्विवेलेंट लेंस बनता है। और जैसे ही इक्विवेलेंट लेंस होता है, बन जाता है आँख और चश्मे के लेंस को मिलाकर, उसका पावर जो हो जाता है वो सूटेबल पावर मिल जाता है हमको देखने के लिए, और फिर हमारी आँखें सही से काम करने लगती हैं। एक्चुअली में जब आँख खराब होता है तो उसमें कुछ खराबी नहीं होता है, सिर्फ पावर का इधर-उधर हो जाता है। पावर घट जाता है या बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग चश्मे में लेंस यूज़ करके पावर को फिर मेंटेन कर लेते हैं, और तब जाके हमारा आँख सही से काम करने लगता है ना? फिर देखते हैं इक्विवेलेंट लेंस को हम सिंपली बोल सकते हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ लेंसेज। यानी इक्विवेलेंट लेंस क्या है? बहुत सारे लेंसों का समूह है ना, जोड़ है। अब लेंस के कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे कि इक्विवेलेंट लेंस आखिर बनाया कैसे जाता है? तो इक्विवेलेंट लेंस बनाने के 2 ही तरीके हैं, 2 ही प्रकार से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे सीरीज, पैरेलल, मिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पर उस तरीके का नहीं है ना? लेंस को हम लोग जोड़ते हैं एक कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन से और एक डिस्टेंट कॉम्बिनेशन से। एक कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन रहता है और एक डिस्टेंट कॉम्बिनेशन रहता है। कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, लेंसों को आपस में सटा के रखा जाता है, यानी एक लेंस के बाद दूसरा लेंस सटा दिया जाता है। लेकिन डिस्टेंस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक लेंस अलग रहेगा, फिर दूसरा लेंस अलग रहेगा, यानी अर्थात इनके बीच में कुछ दूरी रहती है। जितना भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये यही कॉम्बिनेशंस रखते हैं। देखिएगा आप दूरबीन जब लेंगे तो एक लेंस पहले रहता है, एक लेंस कुछ देरी के बाद रहता है। माइक्रोस्कोप देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें भी इसी तरीके से डिस्टेंट पे ही रहता है। यानी जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें डिस्टेंट कॉम्बिनेशंस ही काम करता है। अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन की,
तो इसमें क्या किया जाएगा कि एक लेंस ऐसे रखा जाएगा, फिर दूसरे लेंस को भी इसी में टच कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही प्रकार का लेंस हो। अभी यहाँ पे दोनों उत्तल है, लेकिन उत्तल अवतल भी हो सकता है, अवतल अवतल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में टच होने चाहिए। अगर टच है तो ये हो गया कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन। सही है ना? इसमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं इसको लेंस L1 है, ये L2 है ना? इसका फोकस F1 है, इसका फोकस F2 है। अब आपसे कहेगा कि जब ये जुड़ गया तो एक नए लेंस का निर्माण करेगा। जुड़ने के बाद ये एक नए लेंस को बनाएगा, है ना? नए लेंस को आप इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे, LEQ लिख दे रहे हैं। और इसके फोकस को आप FEQ बोलेंगे, इक्विवेलेंट फोकस बोलेंगे, है ना? समतुल्य फोकस। इसका जो पावर होगा उसके पावर को PEQ बोलेंगे। और ये फोकस इन दोनों के संयोजन के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि जोड़ के बराबर होगा, है ना? डायरेक्ट हम जोड़ के योग के बराबर नहीं कह रहे हैं। संयोजन कंबाइंड फॉर्म जितना आएगा, नेट जितना आएगा, उसके बराबर ये F इक्विवेलेंट होगा, है ना? फिर पावर भी इन दोनों का जो पावर होगा उसके इक्विवेलेंट आएगा। वो कैसे निकलता है ये आगे देखते हैं। इसमें मान लीजिए हमको F इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ P इक्विवेलेंट एंड F इक्विवेलेंट। इसमें क्या है कि देखिए, एक ये लेंस हो गया, एक ये लेंस हो गया, है ना? अब इसमें करना क्या है हमको कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ से लाइट ले चलते हैं, ये लेंस L1 है, इसकी फोकस F1 है, ये इधर मोड़ देगा कहीं, यहाँ पे इमेज बनेगा। आइडिया से लिख रहे हैं बोले, क्योंकि अभी समझाने वाले हैं। इस तरीके से। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रहा, तो हम चाहेंगे तो लेंथ फार्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ। लेंस फार्मूला यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि लेंस फार्मूला क्या बोलता है इसके बारे में, है ना? ये चीज़ें। लेकिन जैसे ही कंबाइंड करने की बात आएगी, एक नया एक और लेंस आएगा इस तरीके से, और जैसे ही ये लेंस आएगा इस लाइट को इस पर नहीं जाने देगा। अब ये डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बोर्ड तो है नहीं, नहीं है, ये समझ लीजिए इमेजिनरी हो गया। अब ये वाला इसको इधर मोड़ देगा और एक इमेज यहाँ पे फॉर्म कर देगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन इमेज, फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है ना? लेकिन पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज आई डैश है, ठीक? दूसरे लेंस के लिए इमेज आई है, ये चीज़ हो गया। अब इसके हम L2 मान लेते हैं और इसके फोकस को F2 मान लेते हैं। ये चीज़ समझिए जरा। पहले लेंस के लिए तो हम बता दे रहे हैं ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, ये आई डैश है। लेकिन दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? तो दूसरे लेंस पे जो लाइट आ रहा है ऊपर से आ रहा है, और ऊपर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमें समझ में आएगा ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करने वाला है। ऑब्जेक्ट इसका कुछ दूसरा होगा, और इसका ऑब्जेक्ट जो होता है आइडेंस होता है ना? तो दूसरे लेंस के लिए आइडेंस ऑब्जेक्ट का काम करता है और आई इमेज का काम करता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर फिर लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लेंस L1 के लिए लेंस L1 के लिए लेंस फार्मूला से लेंस फार्मूला से तो लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस
सॉरी -1/u। अभी लिखते हैं तो पहले लेंस के लिए तो 1/f1 इक्वल टू, इसके लिए तो इमेज ये है आई डैश, इसको भी डैश मानेंगे, -1/u, ऑब्जेक्ट ये वाला है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। अब दूसरे लेंस के लिए हम लॉजिक लिखेंगे, भाषा लिखेंगे कि आई डैश लेंस L2 के लिए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कार्य करेगा तथा इसका इमेज आई पर बनाया जाएगा। फिर लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला से 1/f2, इसके लिए इमेज तो ये है आई है, इसलिए भी माइनस ऑब्जेक्ट तो आई डैश है, इसलिए भी डैश। अब ये दो इक्वेशन मिल गए हमको, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा, है ना। घर के बगल में कोरोना निकल गया है, जिसके कारण आना जाना बंद, मोहल्ला सील हो गया। और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v डैश माइनस u, और प्लस करेंगे तो 1/v माइनस 1/v डैश। अब इसे काटा जा सकता है, वरना यही वीडियो आपके क्लासरूम में से जाके बनाया जाता है, वहाँ पे स्टैंड स्टैंड सब है ना। ये चीज़ होगी। अब इसको आप 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ये देखिए, ये भी लेंस फॉर्मूला है, 1/f हो जाना चाहिए, तो ये एक नया लेंस बनता है। जो लेंस बनता है उसी का फोकल लेंथ होता है, तो इसी को एफ इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये एफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, और चूंकि आप लोग जानते हैं एफ इजकल टू 1/, सॉरी, पी इजकल टू 1/f, है ना। मैंने यहाँ पे पी लिखते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, पी इजकल टू 1/f। तो 1/f1 को हम p1 बोल सकते हैं, 1/f2 को p2 बोल सकते हैं, और 1/ इसको p इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो ये है p इक्विवेलेंट निकालना, कि जब दो लेंसों को जोड़ेंगे तो कैसे उसका समतुल्य पावर निकालेंगे, कैसे उसका समतुल्य फोकस निकालेंगे, ये इस फॉर्मूला से निकलता है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 2 से अधिक रहेगा तो हम 1/f3 कर देंगे, 1/f4 कर देंगे। यहाँ पे p1, p2, p3। अब ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, किसका पावर प्लस में, किसका पावर माइनस में, ये सारी चीज़ें ध्यान रख के ही जोड़ी जाएँगी। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए इस चीज़ को। तो जो लेंस को आपस में कंबाइन करने पर एक नए लेंस का जो निर्माण होता है, उसे हम लोग इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं, है ना। इक्विवेलेंट लेंस का पावर जो होता है आपस में जुड़े लेंसों के पावर के समतुल्य होता है, इसलिए हम योग के बराबर नहीं डायरेक्ट बोल रहे थे, है ना, क्योंकि अगले वाले में आएगा 1/p1 प्लस 1/p2 आने वाला, इस तरीके का भी आ सकता है, एक कुछ भी हो सकता है, इसलिए समतुल्य बोला जाए। इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसे इक्विवेलेंट फोकल कहते हैं। अभी देखिए 1/f करके जुड़ा, है ना। इक्विवेलेंट लेंस का जो निर्माण होता है ऑब्जेक्ट के क्लियर विजन के लिए किया जाता है। जैसे 2-3 लेंस लगा दिया जाता है और वस्तु जो होता है साफ-साफ दिखने लगता है। जैसे आप लोग देखिएगा, ज़ूम करते हैं जिस तरीके से सिंपली,
है ना। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप तथा अन्य ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इक्विवेलेंट लेंस के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही कार्य होता है। खराब आँखों वाले लोग जब चश्मा लगाते हैं, तब वो वस्तुओं को सही देख पाते हैं। यहाँ पर भी इक्विवेलेंट लेंस का ही कॉन्सेप्ट का प्रभाव है। दैट मीन्स इक्विवेलेंट लेंस इज इक्वल टू होता है कंबाइंड फॉर्म ऑफ लेंस। लेंस के कंबाइंड फॉर्म को ही इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। ये कंबाइन करने के बाद जो नया लेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम लोग इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। लेंस का कॉम्बिनेशन हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन और एक डिस्टेंट कॉम्बिनेशन। कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन में लेंसों को आपस में सटा के रखा जाता है, लेकिन डिस्टेंट वाले में दूर-दूर रखा जाता है। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सब में डिस्टेंट कॉम्बिनेशंस का ही यूज़ होता है। अभी कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। तो देखिए, पहला लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है। दोनों को आपस में सटा दिया गया, फिर ये नया लेंस में बदल जाएगा और इस लेंस को हम एल इक्विवेलेंट बोलेंगे, यानी इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे। इसका जो फ़ोकस आएगा उसे इक्विवेलेंट फ़ोकस कहेंगे, पावर को इक्विवेलेंट पावर कहेंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ये सब निकालने वाले होते हैं कि इक्विवेलेंट फ़ोकस कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट पावर कैसे निकलेगा। तो इक्विवेलेंट फ़ोकस और पावर के कैलकुलेशंस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहला लेंस लिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखें, लाइट ले गए, लाइट फिर इधर मुड़ के जाएगा, आई डैश पे पहुँचता है ना? इस तरीके से, यानी ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। अब क्या होता है कि जैसे दूसरा लेंस लेके आते हैं, ये लाइट जो आई डैश पे जा रहा था, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। वो कहाँ पे मुड़ के आ जाता है? आई पर, है ना? इस आई पे पहुँच जाता है। अब लेंस L1 के लिए लेंस फार्मूला से देखते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है लेंस फार्मूला। तो 1/f1 1/v डैश माइनस 1/u, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। अब ये जो आई डैश था, वो लेंस L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसका इमेज आई पर बनाया जाएगा। फिर लेंस फार्मूला यूज करेंगे और 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा और दोनों को जोड़कर जो आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, या p1 प्लस p2 इक्वल टू p इक्विवेलेंट। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन करता है, कहेगा कि एक लेंस जिसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य लेंस जिसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर को आपस में कंबाइंड किया जाता है, तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा तथा इक्विवेलेंट पावर ज्ञात करें। तो देखिए f1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, f2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो इक्विवेलेंट फोकल पूछा है। अब यहाँ पे डिस्टेंट कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बोला। अगर डिस्टेंट कॉम्बिनेशन रहता तो आपको बता दिया रहता कि दोनों लेंसों के बीच में कितनी दूरी है। फिर से क्वेश्चन को देख लेंगे, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तो दूसरे का 25 सेंटीमीटर, आपस में कंबाइन किया जाता है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर ज्ञात करें, है ना ऐसा। तो आप लोगों ने इक्विवेलेंट फोकस का फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2, 1/20 प्लस 1/25। अब यहाँ पे प्लस में ही फोकस है क्योंकि
लेंस को इस बोला नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव है, इसलिए प्लस में ही रख रहे हैं। कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस में दिया है। तो अब इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 100 ले लेंगे, तो 5 और ये 4, अर्थात 9/100। सो एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 100/9, जो कि 11.99 है ना, सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? तो देखिए ये जोक के बराबर नहीं है, ये अलग ही आ गया। अब अगर पावर की बात करता, वो भी इक्विवेलेंट पावर की, तो सिंपल सा आप ये भी बोल सकते हैं, एफ इक्विवेलेंट भी ऐसे बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो आप चाहेंगे या P1 निकालें, पहले लेंस का पावर निकालते हैं, फिर दूसरे लेंस का पावर निकालते हैं, फिर जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं 1/, और एफ इक्विवेलेंट को हम 100/9 रखते हैं। 100/9 रखनी है, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 0.09, इस तरीके से। लेकिन एक और बात बताए थे आपको कि पावर को डायोप्टर में लिखा जाता है, लेकिन उस केस में ये मीटर में होना चाहिए फोकस। तो आपको क्या करना है कि जो फोकस आया है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अभी तो सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे कि 100 से डिवाइड कर देते थे, है ना, ये चीज़ होता था। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जो आपका एफ इक्विवेलेंट आया है 100/9, इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट होता, कट जाता, है ना। सो 1/9 आ जाता है आपका एफ इक्विवेलेंट। अब पी इक्विवेलेंट निकालिए, तो 1/9 दैट इज 9 डायोप्टर। ठीक, इस तरीके से 9 डायोप्टर आएगा। और नहीं तो आपको यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि जितना भी आ गया रहेगा पी इक्विवेलेंट सेंटीमीटर में ही रख के उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 9 डायोप्टर सीधा सीधा आ जाएगा। और अगर इस तरीके से निकालते तो 20 सेंटीमीटर के लिए आता 100/20 यानी 5, इसके लिए आता 100/25, दैट मीन्स 4, दोनों को जोड़ देते हैं 9 डायोप्टर आपका आंसर होता है। या तो इस तरीके से पावर निकाल सकते हो, और नहीं तो पावर निकालने के लिए P1 निकालते हैं, तो 100/F1, तो 100 का 100, F1 का वैल्यू आपका 20 सेंटीमीटर था, 5 डायोप्टर। P2 निकालते हैं 100/F2, 100 का 100, F2 का मान 25 है, 4 डायोप्टर आ जाता। अब P इक्विवेलेंट में आपने फॉर्मूला देखा था P1 प्लस P2, 5 + 4 बराबर 9 डायोप्टर। इसी तरीके का क्वेश्चन, ये कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशंस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो फिर पूछ लेंगे, अगले क्लास में स्टैंड आ जाएगा तो बेहतर क्लास चलेगा। आप परेशान मत होइए, हम आप लोग को पूरा कंप्लीट करेंगे, बेहतर तरीके से ही कंप्लीट करेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आप इस पर फोकस करिए, इसको लिखिए, है ना, और जो भी डाउट हो न्यूमेरिकल बनाइए, जो भी डाउट हो फिर पूछ लीजिए। कल से स्टैंड आ जाएगा तो बेहतर क्लासेस चलेंगी।